अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन। प्यारे मोहतरम भाइयों, हर मर्तबा हम आपके सामने मिर्ज़ैयत के हवाले से कुछ ना कुछ हक़ाइक़ रखते हैं। पिछली जो वीडियो हमने आपके सामने रखी थी, अगर उससे पिछली वीडियो के नीचे अगर आप कमेंट मुलाहज़ा करें तो किसी मिर्ज़ई या मिर्ज़ैन ने कोई कमेंट किया जनाब, वो कमेंट मैं आपके सामने रखता हूँ, उसके ऊपर हल्का सा तबसरा करूँगा। जनाब उसने क्या लिखा कि हज़रत मिर्ज़ा साहब सच्चे थे और हमेशा सच्चे रहेंगे। अच्छा, एक ये दावा किया। दूसरा ये कि आप लोगों को बहकाने का काम मत करो, पूरी बात तो आपकी समझ में नहीं आती। अच्छा मुझे बताइए, अगर इसको मेरी बात समझ नहीं आई थी तो इसको दर्द क्यों हुआ, इसको तकलीफ़ क्यों हुई है? इसको तकलीफ़ होने का ये साफ दलील है कि इसको मेरी बात समझ आ चुकी है और ये जानबूझकर जाने अनजाने यानी कि जानबूझकर ना अपने आप को बेवकूफ़ या अनजाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इनको सारी बात मेरी समझ में आती है, मुसलमानों को चाहे पूरी समझ आए ना, इनको ज़रूर मेरी बात समझ आती है। इसीलिए जनाब ये कमेंट हुए, ऐसे कमेंट नहीं हो गए। और जो भी मैंने आपके सामने आज तक वीडियो रखी है, आप लोग जो मिर्ज़ई हैं वो भी जानते हैं, जो मुसलमान हैं वो भी जानते हैं कि जो भी वीडियो मैं आपके सामने रखता हूँ, मेरी हर वीडियो के अंदर कोई ना कोई हवाला ज़रूर होता है जो आप ही की किताबों का होता है, जो आपके मिर्ज़े की किताबों का होता है। अच्छा, अगर इसकी बातें पढ़ के सुनाना, इसकी बातें बताना अगर तुम्हारे नज़दीक ये बहकाने वाली बात है या फसाद वाली बात है, तो फिर ये तुम फतवा अपने मिर्ज़ा गुलाम कादियानी पर क्यों नहीं लगा रहे? मैं तो उसी की बातें पढ़ के सुना रहा हूँ, उसी की बातें बता रहा हूँ कि भाई उसने यूं लिख दिया, ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मैं तो सवाल रखता हूँ आपके सामने। अब आपको क्या करना चाहिए? उस चीज़ के ऊपर गौर करना चाहिए, उस हवाले को टैली करना चाहिए कि जो मैं हवाला दे रहा हूँ क्या मैं दुरुस्त दे रहा हूँ या मैं गलत दे रहा हूँ। अच्छा, अगर हवाला मैं दुरुस्त दे रहा हूँ तो फिर आपको सोचना चाहिए कि ये फसाद वाली बात मैं कर रहा हूँ या कि आपके मिर्ज़ा ने की हुई है। अच्छा, मुझे आप फसादी कह रहे हैं, अपने मिर्ज़ा को वो सच्चा का सच्चा हो गया है। ये कैसी दो रंगी, ये तो तुम्हारे अंदर दो रंगी है तो तुम दो रंगी इख्तियार करते हो। ऐसी बातों लोगों को ना उलझाओ, लोगों को हक का पता है, लोगों को पता तुम कितने पानी में और तुम कितने झूठे इंसान हो। अच्छा, मैं अपने मौजू की तरफ आता हूँ। देखिए, तुमने लिखा कमेंट कि ये सच्चा था। अब तुमने भी ये दावा किया कि ये सच्चा था, तुम्हारा मिर्ज़ा भी कह रहा है मैं बड़े दावा और इस्तिकलाल से कहता हूँ कि मैं सच पर हूँ। उसने भी कहा, तूने भी कहा कि सच्चा है, और मिर्ज़ा खुद भी कह रहा है कि मैं सच पर हूँ। अच्छा, कोई बंदा दावा करे अपने बारे में कि जनाब मैं शेर हूँ, दलील क्या जी मैं शेर हूँ, ये तो कोई बात ना हुई। अच्छा, सच्चा हूँ, दलील भी सच्चा हूँ। ओ भाई, दलील तो कोई और शय होती है जो दावे से अलग होती है। तुम्हारे पास दलील क्या है? सच्चा तो हर बंदा कहता रहता है सच्चा, चोर भी कहता है कि मैं सच्चा ही हूँ, तो ये भी चोर है, ये भी अपने आप को सच्चा ही कह रहा है। आगे कहता है और खुदा के फजल से इस मैदान में मेरी ही फतह है। कौन सी फतह होगी भाई तुम्हारी जो तुम्हारे पास आ गई? अच्छा, इस दावे को कोई साबित करे ना मिर्ज़ई कि इसकी फतह कैसे हो गई। तुम कहते हो सच्चा, तो दलील तो दो ये कैसे इसकी फतह हो गई। आगे कहता है जहां तक मैं दूरबीन नजर से काम लेता हूँ, इसकी नजर दूरबीन हो सकती है, एक आंख इसकी आप सबको पता कि कैसी थी, ये दूरबीन नजर कैसी होगी? दूरबीन से तो बड़ी दूर नजर है, इसको करीब तक का इसको नजर नहीं आ रहा, ये दूरबीन निगाह इसकी कैसे बन गई? अच्छा, ये तमाम मिर्ज़इयों के लिए जो कहते हैं ये सच्चा था, अब साबित करो इसको। मैं तुम्हारे सामने इसकी चीजें रख रहा हूँ। कह रहे तमाम दुनिया अपनी सच्चाई के ताहते कदम देखता हूँ कि यानी कि मेरी सच्चाई के कदमों के नीचे तमाम दुनिया। कौन सी दुनिया इसकी सच्चाई के कदमों के नीचे? तुम अंग्रेजों के चाकर हो, अंग्रेजों के तुम नौकर हो, हैं तुम कुफार बेईमान जो लोग हैं तुम उनके नौकर चाकर हो, हर वक्त उनकी नौकरियां करते हो, उन्हीं की तारीफें करते हो। हैं दुनिया तुम्हारे माताहत कैसे आ गई भाई? हैं सोचो तो सही, ये कितना बड़ी गप और कितनी बड़ी शुल्ली इसने छोड़ी। और करीब है कि मैं एक अजीम शान फतह पाऊं। कौन सी पाई फतह? ओ भाई, फतह तो होती है जंग के अंदर। तुम्हारा मिर्ज़ा तो खुद जंग के खिलाफ था, वो तो कहता था जिहाद इस दौर में हम कर ही नहीं सकते, ये अंग्रेज लोग तो बड़े अच्छे लोग होते हैं, इनके खिलाफ तो हम जिहाद लड़ ही नहीं सकते। तो फतह कहाँ से होगी भाई? आपस की बातों का ये तजाद, मिर्ज़ा की आपस की बातों का तजाद आ रहा है ना। तो अब सोचो ये मिर्ज़ा गप मार रहा है या क्या कर रहा है? अच्छा, कह रहे क्योंकि मेरी जबान की तायीद में एक और जबान बोल रही है और मेरे हाथ की तकवीर के लिए एक और हाथ चल रहा है, जिसको दुनिया नहीं देखती मगर मैं देख रहा हूँ। जिसको अपना आप नजर नहीं आता सही तरीके से, ये उस चीज को देख रहा है जी। मेरे अंदर कहता है ये एक आसमानी रूह बोल रही है जो मेरे लफ्ज और हरफ को जिंदगी बख्श रही है। कौन सी आसमानी रूह तुम्हारे पास आ गई? वो शैतान ही है। कुछ सोचो मिर्ज़इयो, शैतान ही है जो इसके पास आकर इसको तरह तरह की बातें इसको आके सुनाता था।
और कहते हैं जी एक और जगह पे, मैं खास तौर पर खुदा ताला की इजाज़ नुमाई को इंशा पर्दाजी के वक्त भी अपनी निस्बत देखता हूँ। कहते जब मैं तहरीर करता हूँ तो अल्लाह की तरफ से मेरी मदद होती है, अस्तगफिरुल्लाह। क्योंकि जब मैं अरबी या उर्दू में कोई इबारत लिखता हूँ तो मैं महसूस करता हूँ कोई अंदर से मुझे तालीम देता है। कौन है वो? कोई वो शैतान ही हो सकता है, वो शैतान ही हो सकता है, कोई फरिश्ता या दीगर जो ज़वात कुदसियाँ वो कोई कभी भी नहीं हो सकते। अच्छा, मजीद हैरानी के बाद मुसलमानों के लिए मैं ये भी रखता हूँ कि देखिए कि ये कितने कितने बड़ी गुस्ताखियां, कितने कितने बड़े दावे करता है, और इसके बारे में मिर्जा इंजीनियर गांधी जैसे इसके बारे में नहीं बोलेंगे। अगर बोलेंगे तो जो अहले सुन्नत के हमारे बुजुर्ग हैं उनके बारे में बोलेंगे तरह तरह की बातें बनाकर, हालांकि उन्होंने तो नबूवत तक का दावा यह किया ही नहीं है, और इसने नबूवत का दावा भी किया और इस तरह की छोलियां भी छोड़ता है, तब भी मिर्जा इंजीनियर जैसे को इस जगह पे गुस्ताखियां नजर नहीं आती। ना गांधी को इस जगह पे गुस्ताखियां नजर आती हैं, बकिया दीगर हर जगह पे इनको गुस्ताखियां नजर आ रही होती हैं। इस जगह पे इनकी तवज्जो ही कोई नहीं है, ये जानबूझ के ये भी अनजाने बनते रहे जिस तरह मिर्ज़ाई बनते हैं, और ये करते भी इसी तरह। मिर्जा इंजीनियर को आप सुन सकते हैं कि जनाब जहाँ जहाँ पे मिर्ज़ैय्यद की बात होती है वहाँ पे जरा ना हल्का करेगा बात को, ताकि उनकी बात में कोई उनके ऊपर ज्यादा बात ना करे, हल्के करने की कोशिश करेगा। आप इसकी चीजों का मुलाहजा कर सकते हैं। अल्लाह पाक ऐसे लोगों को हिदायत अता फरमाए।